Morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Now today I am going to teach you physics of class 8 and chapter 1 is matter. In matter we are going to discuss following topics. First is definition of matter, second composition of matter, third is characteristics of particle, fourth is states of matter and its properties, molecular model of states of matter, and last is change in state of matter. So moving on to the first slide, which is matter. What is matter? Matter is defined as anything which occupies a space and has mass. It can be perceived by a sense of smell, touch, sight, hearing and our taste. वो चीज जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ वेट हो, मास हो, उसको हम कहते हैं मैटर, और उसको हम सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? मैटर के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल जो मैटर के हैं वो है हमारे पास एयर, वाटर, हाइड्रोजन, शुगर, सैंड, वुड, आइस, पेट्रोल, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे मैटर के अंडर आते हैं, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सारे के सारे मैटर के अंडर आते हैं। Moving on to the next slide, which is composition of matter. What is matter composed of? So matter is composed of tiny particles known as atom. Matter जो है वो छोटे छोटे particles से मिलके बना हुआ होता है जिनको हम atoms कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट रिमेम्बर करने का बहुत जरूरी है। क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था कि the number of particles in a matter can be very large. ठीक है, मैटर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10 to the power 21 particles of water in it. 1 kg of hydrogen contains इतना particles of hydrogen in it. These particles are so small that we cannot see them even with a microscope. हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी इन पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड लास्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Next है the characteristics of particles of matter. The particles of matter are very very small. हम सबको पता है particles जो होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं और ये क्या बन जा रहा है? एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जा रहा है। हमें पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है, आप यहाँ पे लिखी हुई है एक फिगर, ये आप देख सकते हैं कि कितना छोटा होता है एक वाटर के मॉलिक्यूल का पार्टिकल। डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 1.45 into 10 to the power minus 10 meter and cannot be seen even by the microscope. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, जो कि क्या है हमारा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। इसका एक प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं। आप क्या करें, एक ग्लास में वाटर भर लें और वाटर के अंदर आप सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स आप डालेंगे। एक चम्मच पानी, एक चम्मच आप सॉल्ट डालिए या शुगर डालें पानी के अंदर और उसे हिलाएं, तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, और डिसॉल्व होने के बाद पानी जो होगा वो वापस हमको क्या दिखने लगेगा? क्लियर दिखने लगेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा क्या कि पार्टिकल्स के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? स्पेसेस हैं, और वो स्पेसेस क्या कहलाती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाती हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानेंगे। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस को क्या कहा जा रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो है हमारी, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं एक दूसरे ज़िगज़ैग मोशन में,
और क्यों मूव करते हैं? क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो द पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट, ये रेस्ट पे कभी भी नहीं रहते हैं, बट दे मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन zigzag पाथ। यानी कि ये पार्टिकल अगर इसको माने ये ऊपर का नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो अभी अगर ये साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है फर्स्ट सेकंड में, तो सेकंड सेकंड में हो सकता है ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए, अगले सेकंड में ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो इस तरीके के जो पाथ एक्वायर करता है हमारा पार्टिकल, उसको कहा जाता है zigzag मोशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। प्रीवियस फिगर में हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया था वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है। ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल को से खींच रहे हैं, आपस में इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ईच पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ई अदर पार्टिकल्स इन इट्स surroundings. The force of attraction between the constituent particles is called the intermolecular force of attraction. Intermolecular का मतलब मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूलर, इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या कहा जाता था? ये स्पेस यहाँ पे दिखाई गई है, ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इन्हीं के बीच में जो ये डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको क्या कहा गया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? तो यहाँ पे हम फिगर के थ्रू इसको देख सकते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है आपके सिलेबस में। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैसेस स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव लिटिल स्पेस टू मूव। मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे सॉलिड में, आप देखिए इतना एरिया अगर आपको फिगर पे दिखाई दे रहा है अपने वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो किया गया है कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव लिटिल स्पेस टू मूव and they have fixed shape and do not flow. They do not flow and they have a fixed shape. ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड की तो मॉलिक्यूल्स आर मोर लूजली पैक्ड देन सॉलिड एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैव मोर स्पेस टू मूव। जब इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनको घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा आराम से मूव कर पाएंगे। फ्लो करते हैं भाई, लिक्विड हम सबको पता है, नदियों में पानी बह रहा है ना, तो सब फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये फ्लो कर सकते हैं। Hence they don't have fixed shape. कोई लिक्विड का कोई फिक्स शेप होता है? नहीं होता है। आप बॉटल में पानी भरो तो बॉटल का शेप ले लेता है, ग्लास में फिल करो ग्लास का शेप ले लेता है, टब में फिल करो टब का शेप ले लेता है। तो वाटर का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। लास्ट है जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर वो है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत दूर होते हैं आपस में और दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जब आप घर में डीओ लगाते हो, सेंट लगाते हो, तो आप क्या देखते हैं? या आपने एक कमरे में डीओ लगाया और खुशबू दूसरे कमरे में भी चली जाती है कि नहीं? तो ये क्या शो करता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जहां भी इनको स्पेस मिली है वहीं पे मूव कर जाएंगे। तो गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्री टू मूव होते हैं और इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, आप इसको बांध के नहीं रख सकते। ठीक, अब इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड में ग्रेटर देन सॉलिड्स होती है और गैसियस में तो बहुत ही ज्यादा होती है, इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इनका कुछ बांध के रख ही नहीं पाते हैं आप, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सॉलिड्स के केस में बहुत ही हाई होती है, लिक्विड के केस में वीकर देन सॉलिड्स होती है और गैस में तो होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। शेप जो होता है वो सॉलिड का डेफिनेट है, जैसे कि मेरे हाथ में स्टिक है, स्टिक का शेप डेफिनेट है ना, ये बार बार चेंज तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डेफिनेट है। आप मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हैं तो लैपटॉप या मोबाइल का क्या शेप चेंज होता चला जा रहा है? नहीं हो रहा, फिक्स का फिक्स्ड है ना। ऐसा तो हो नहीं रहा कि हाथ से पिघल के मोबाइल दूसरी जगह चला गया,
ऐसा तो हो नहीं रहा, तो यानी कि क्या हो गया, सॉलिड्स, मोबाइल क्या एक सॉलिड चीज है तो उसका शेप क्या है, डेफिनेट है। लिक्विड पानी, इसका कोई शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जिस भी चीज में आप डालेंगे उसी चीज का शेप एक्वायर कर लेगा। और लास्ट में क्या है, गैसेस, इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है हमारा वॉल्यूम। सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, कोई भी चीज आप ले लें, क्यूब ले लें या आप सॉलिड का कोई पीस ले लें, स्टोन ले लें, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, भाई उतने का उतना ही बड़ा तो है वो, उसका वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा, तो उसका सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। 1 लीटर पानी, आप अगर ग्लास में 1 लीटर पानी आ रहा है, उसी 1 लीटर पानी को आप जग में डालोगे तब भी वो 1 ही लीटर कहलाएगा। वैसा तो होता नहीं, जग में डाला तो पानी 2 लीटर हो गया, 3 लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। 1 लीटर पानी आप किसी भी चीज में डालोगे तो वो 1 ही लीटर रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड का कोई भी लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है, हमने डीओ की बोतल देखी है सबने, डिओड्रेंट उसी के अंदर होता है, उसको जब स्प्रे करते हो तो वो कितनी बड़े पूरे रूम में फैल जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई सॉलिड या कोई भी चीज कितनी रिजिड है, कितनी फिक्स्ड है, कितनी हार्ड है, ठीक है, क्या हम उसको आराम से तोड़ सकते हैं, कितनी सख्त है, जिसे अगर सही शब्दों में बोले तो सॉलिड क्या है, बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लिक्विड जो होता है वो इतना रिजिड नहीं होता है। क्या लिक्विड को तोड़ सकते हैं आराम से, भाई एक गिलास से दूसरी गिलास में डाल नहीं देते, इस लकड़ी के टुकड़े को तो हम तोड़ पा रहे हैं नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है और ये क्या है, रिजिड है। पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं बड़ी आराम से, इसका मतलब वो रिजिड नहीं है। और लास्ट क्या है, गैस। गैस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, उसको तो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं। इस लकड़ी को मैं जोर लगा के कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नॉट कंप्रेसिबल है। लिक्विड जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। और गैसेस में क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस जो होती हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखिए बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है प्रॉपर्टी हमारी वो है एबिलिटी टू फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह जब तक कि उसे किसी कैरियर पे ना डाला जाए, यानी कि जैसे पानी के ऊपर अगर सॉलिड पे कोई लकड़ी का टुकड़ा आपने रख दिया तो वो फ्लो कर जाएगा, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा अपने आप कहीं फ्लो होके कहीं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाता है, सबने देखा है नदियां एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं। और गैसेस जो है वो तो आराम से किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, गैसेस का कोई एक पर्टिकुलर फ्लो होने का डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जितने पहली स्लाइड्स थी ये तक तो ये चीजें तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है वो जो नई चीज है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर का मॉलिक्यूल्स कैसे बाइंड होते हैं एक दूसरे के, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या है हमारा सॉलिड। तो सॉलिड का जो अरेंजमेंट ऑफ मैटर होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। आप कहेंगे ये देखिए सर यहाँ पे तो है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से भी फिक्स्ड है। क्या ये यहाँ से इधर डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से ये मॉलिक्यूल लड़ेगा और यहाँ से ये मॉलिक्यूल लड़ेगा, है ना। इसीलिए ये क्या है, अरेंजमेंट फिक्स्ड अरेंजमेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, और सॉलिड का ये मॉलिक्यूलर मॉडल है। तो हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसमें कैसा होता है, द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली, आप देख भी सकते हैं फिगर में, क्लोजली पैक्ड है टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ऑर्डरली मैनर का मतलब क्या हो गया कि एक सीक्वेंस में खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो गए आड़े तिरछे। अगर स्ट्रेट खड़े हैं तो स्ट्रेट खड़े हैं, अगर डाइवर्ट खड़े हैं, अगर डायगोनली खड़े हैं तो डायगोनली खड़े होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डरली मैनर में होगा।
देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इन सब पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी देखो हिल नहीं रहे, आपस में बाइंड है, ठीक। और क्या है लास्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एंड रोटेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये यहीं पे रोटेट करेगा और यहीं पे वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेट हो गए यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ये वाइब्रेट हो गए यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ये यहीं पे रोटेट भी होगा और यहीं पे वाइब्रेट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो है लिक्विड, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी ही कहलाएगा, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होगा। कैसे, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप, और अगर हम जग में डालेंगे तो जग का शेप, और इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर बट नॉट इन ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर में नहीं है, लेकिन पास पास तो है, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं है जैसा सॉलिड में होता है, लेकिन पास पास जरूर है और कोई ऑर्डरली मैनर नहीं है, देखो रैंडमली अरेंज्ड, ठीक है। held together by strong forces but weaker than the force in solid। इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन इतनी हाई लेवल की नहीं होती है जितने की सॉलिड्स में होती है, ठीक। लास्ट पॉइंट हम जाएंगे, लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, जो कि क्या है, गैस है। गैस में डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम एंड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। इसका मॉलिक्यूलर मॉडल देखो, बीच में कितनी स्पेसेस है ना, आराम से इधर उधर फ्लो कर सकता है। तो the particles are very far apart from each other and in random motion। weak forces होती हैं, तभी तो आपस में एक दूसरे से दूर है, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, weak forces हैं। और the particles can vibrate, rotate and move freely। वाइब्रेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ कोलिजन इज ग्रेटर। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये कहीं भी जा सकते हैं, तो ये पार्टिकल अगर मूव करके मान लो यहाँ जा रहा होगा, ये पार्टिकल मूव करके यहाँ गया तो इससे टकरा सकता है ना, तो इसमें कोलिजन की जो संभावना होती है, टकराने की जो संभावना है, कोलिजन का मतलब टकराना, तो टकराने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में इतनी नहीं होती, लिक्विड में भी देखो होती है, थ्रू आउट द लिक्विड दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। कोलिजन यहाँ भी होता है, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं होता है जितना कि गैसेस में होता है, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज ऑफ स्टेट लास्ट टॉपिक है आपका। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, गैस से वापस लिक्विड में, लिक्विड से वापस सॉलिड में, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, ठीक है। ये क्या क्या कहलाता है, जब हम किसी सॉलिड को, एग्जांपल यहाँ पे हम किसका लेते हैं, आइस क्यूब का। जब आइस क्यूब एक सॉलिड है, जब इसको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। जब कोई पानी बन गया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को और फर्दर हीट करा और ये इवेपोरेट हो गया, वेपर बन गया, तो इसको पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन कहा जाएगा। किसी भी गैसियस मैटर को अगर वापस कन्वर्ट करा जाए लिक्विड में तो उसे कंडेंसेशन कहा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, हीट को निकाला जाता है बाहर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में हीट ट्रांसफर की जा रही है, दी जा रही है किसी भी चीज में, ठीक है, मैटर में, जबकि यहाँ पे क्या करा जा रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप किया जा रहा है। लिक्विड से वापस सॉलिड करना हो तो उसे फ्रीजिंग कहेंगे। जैसे घर में आप लोग बर्फ जमाते हैं तो पानी लेके कंटेनर में फ्रीजर में रख देते हैं, तो पानी जम जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। अब जो मेन टॉपिक्स हैं वो है सब्लिमेशन और डेपोजिशन। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन कहा जाएगा, और हीट जो होती है वो गेन करी जाती है। इसका एग्जांपल आप सबने कैम्फर है ना, कपूर जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में। और लास्ट टॉपिक है गैस से जब वापस सॉलिड में कोई चीज कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहा जाता है, डेपोजिशन, और यहाँ पे हीट क्या होती है, लूज होती है। ये टॉपिक आप और डिटेल में अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, जो कि पीडीएफ फाइल अपलोड की जाएगी कॉलेज की साइट पे, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैंने इसको वैसे समझा दिया बहुत अच्छे से, थैंक यू। और ये हमारी यूट्यूब की देखने की, चैनल देखने की क्लासेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप यही जो चैप्टर है इसका पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। आप